नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं त्रिकोणमितीय कोण। हम इस वीडियो में त्रिकोणमितीय कोण के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय सूत्र के बारे में पढ़ा था। आप लोग अगर हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग त्रिकोणमितीय कोण को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर त्रिकोणमितीय कोण होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये 5 कोण के बारे में पढ़ना है। और एक होता है 90 डिग्री माइनस थीटा, पूरक कोण। तो चलिए हम लोग आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि किस तरह से हम लोग डिग्री को याद करते हैं, किस तरह से हम लोगों को निकालना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री को निकालते हैं। 30 डिग्री और 60 डिग्री को निकालेंगे एक एक करके। 30 डिग्री और 60 डिग्री। आप लोग इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, डिग्री से सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। हम लोग एक त्रिभुज इस प्रकार से बनाते हैं। देखिए, हम लोग एक त्रिभुज इस प्रकार से बनाते हैं और यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। और ये कोण 60 डिग्री मानेंगे इसको, और इसको ये 30 डिग्री। और ये 2x हो जाएगा भुजा, और ये x, और ये √3x। हम लोग इस फिगर के माध्यम से किस तरह से निकालते हैं, आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा कि 30 यहाँ 60 क्या हुआ, यहाँ 30 क्या हुआ। जिस तरह से हम लोग फिगर बनाए हैं, आप लोग यही फिगर को याद रखिएगा। अभी आप लोगों के पास समय कम है, इसलिए आप लोग को प्रॉपर जानकारी नहीं दे पाएंगे। आप लोग सिर्फ याद रखिए यहाँ 30 और यहाँ 60 कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब हम रेगुलर बैच में बताएंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग निकालना शुरू करते हैं डिग्री को। यहाँ पर देखिए, हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री का मान निकालते हैं। साइन 30 डिग्री बराबर, यानी कि साइन थीटा, थीटा के जगह पर क्या है 30 डिग्री। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। देखिए, थीटा के जगह पर 30 डिग्री माने हैं, तो इसके सामने वाली भुजा ये P हो जाएगी। इसको नाम दे देते हैं, इसका नाम लिख दिए ABC। ठीक, तो साइन थीटा बराबर इसका 30 डिग्री के सामने वाला ये P हो जाएगा, यानी कि BC भुजा P हो जाएगी। और H मतलब कर्ण कौन है, ये AC भुजा कर्ण है, ये AC भुजा कर्ण है। तो देखिए, BC का मान कितना दिया हुआ है, BC का मान x दिया हुआ है, और AC का मान 2x दिया हुआ है। यहाँ से x कट जाएगा तो बच जाएगा 1/2। ये साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा। आप लोग इस माध्यम से याद रखिएगा, तो आप लोगों को कभी भी धोखा नहीं होगा। तो आप लोग इसी तरह से निकालने का कोशिश कीजिएगा, और आप लोग त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सूत्र और त्रिकोणमितीय कोण और 90 डिग्री माइनस थीटा, आप लोग इसे कंफर्म एकदम कंठस्थ कर लीजिए। इससे बहुत सारे क्वेश्चन मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप लोग हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर जरूर देखिए। तो चलिए, इससे अब हम लोग निकालते हैं और कोण के मान निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ पर cos 30 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं। cos 30 डिग्री बराबर, तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाता है B/H। तो 30 डिग्री माने कि थीटा इसको माने हैं, तो B कौन हो जाएगा, आधार। तो आधार ये हो जाएगा, थीटा के सामने वाला भुजा P, ये थीटा के सामने वाला भुजा P, और ये H तो फिक्स रहता है, ये H, और ये B हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग B, देखिए क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा AB आधार हो गया, और H तो फिक्स है AC। तो AB का मान कितना है, √3x, और ये बटे AC कितना है 2x। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा √3/2। √3/2 cos 30 डिग्री बराबर √3/2। चलिए तीसरा हम लोग निकालते हैं tan 30 डिग्री बराबर, tan थीटा बराबर होता है P/H। तो 30 डिग्री थीटा माने हैं, थीटा इसको माने हैं, तो इसके सामने वाली भुजा P हो जाएगी, यानी कि BC P, और P/B, सॉरी यहाँ पर P/B होगा, और B क्या हो जाएगा, AB B हो जाएगा। AB यानी कि आधार हो जाएगा। तो BC कितना है, BC बराबर x है, BC बराबर x है, BC बराबर x, और AB कितना है √3x। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√3। तो देखिए यहाँ पर आप लोग कि साइन 30 का मान, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, cos 30 डिग्री बराबर √3/2, tan 30 डिग्री बराबर 1/√3। आप लोग इन सभी मानों को याद रखिएगा, नहीं तो आप लोग इस तरीके से निकालने के लिए इस तरीका को सीख लीजिए। चलिए अगला अब हम लोग निकालेंगे, साइन के बाद ये हो जाएगा कौसेक 30 डिग्री बराबर, कौसेक 30 डिग्री बराबर कौसेक 30 डिग्री। तो देखिए, आप लोगों को पता होगा कि साइन का उल्टा कौसेक होता है, साइन का उल्टा कौसेक होता है। तो साइन का वैल्यू कितना है 1/2, तो इसका उल्टा कर देंगे, तो 2/1 हो जाएगा, 2/1। तो आपको पता होगा कि नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है,
तो इसीलिए कॉसेक 30 डिग्री बराबर 2 हो जाएगा। कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, एक एक जानकारी को प्रॉपर बताएंगे। आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कॉसेक 30 डिग्री है, कॉसेक के बाद कॉसेक का उल्टा क्या होता है? सेक। तो यहाँ सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि √3/2 है, तो इसको उल्टा करके यहाँ पर सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर tan है, तो tan के बाद क्या हो जाएगा? tan का उल्टा cot होता है, तो अब हम लोग cot 30 डिग्री का मान निकालते हैं। cot 30 डिग्री का मान, तो tan का उल्टा क्या होता है? cot। तो tan का वैल्यू देखिए यहाँ पर 1/√3 है, 1/√3, 1/√3 है, तो इसका उल्टा कर देंगे तो √3/1 हो जाएगा। दोस्तों अभी आपको बताए थे कि बटा के नीचे में एक का वैल्यू कुछ नहीं होता है, तो इसीलिए cot 30 डिग्री का मान √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखिए साइन 30 डिग्री का मान हो गया 1/√3, कॉस 30 डिग्री का मान हो गया √3/2, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, और यहाँ पर कॉसेक 30 का मान हो गया, कॉसेक 30 का मान हो गया 2 हो गया, कॉसेक 30 का मान 2, और सेक 30 डिग्री का मान हो गया 2/√3, और कॉट 30 डिग्री का मान हो गया √3। आप लोग इसी तरीके से जितने भी 30 डिग्री और 60 डिग्री निकालना है, तो आप लोग इस फिगर को अपने माइंड में सेट रखिएगा। इसी फिगर से हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान निकालेंगे। तो इस फिगर से 30 डिग्री 60 डिग्री का मान निकलेगा। तो हम लोगों ने 30 डिग्री निकाल लिया, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, इन सभी का 30 डिग्री का मान निकाल लिया। अब हम लोग 60 डिग्री का मान निकालते हैं। अब हम लोग क्या चीज का मान निकालेंगे? 60 डिग्री का। मतलब कि साइन 60 डिग्री बराबर, साइन 60 डिग्री बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर इस फिगर में देखिए, इस फिगर में देखिए 60 डिग्री यहाँ पर है, यानी कि थीटा यहाँ पर है, तो इसके सामने वाला साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। साइन थीटा बराबर P/H होता है। तो देखिए थीटा यहाँ पर ये 60 डिग्री है, तो इसके सामने वाली भुजा P हो जाएगी, यानी कि AB P हो गया, और H क्या होगा? ACH होगा, ACH होगा। तो AB का मान कितना है? AB का मान √3x है, √3x, और बटा AC का मान 2x है, 2x, तो इसको कट कर देंगे, ये हो जाएगा √3/2। चलिए साइन 60 हो गया। अब हम लोग cos 60 का मान निकालते हैं। cos 60 डिग्री बराबर, तो cos थीटा बराबर B/H होता है, cos थीटा बराबर B/H, यानी कि थीटा इसको माने हैं, थीटा हम लोग इसको माने हैं, तो B क्या होगा? B हो जाएगा BC, यानी कि आधार इसका BC हो जाएगा, और H क्या हो जाएगा? H हो जाएगा मेरा ACH हो जाएगा, ACH हो जाएगा। देखिए B का वैल्यू कितना है? B का वैल्यू, BC का वैल्यू है x, BC का वैल्यू x है, और AC का वैल्यू 2x है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2, यानी कि cos 60 डिग्री बराबर 1/2। tan 60 का मान अब हम लोग निकालेंगे, tan 60 डिग्री बराबर, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, P/B, तो थीटा इसको माने हैं, तो इसके सामने वाला ये P हो जाएगा, ये P हो जाएगा, √3x, ये √3x P हो गया, ठीक, √3x P हो गया, और B क्या हो जाएगा? B हो जाएगा BC B हो जाएगा, यानी कि x हो जाएगा B, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा √3। तो देखिए साइन 60 का मान अब हम लोग निकाल लिए हैं। साइन 60 बराबर √3/2, cos 60 बराबर 1/2, tan 60 बराबर √3। हम लोग यही फिगर से 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान निकाल रहे हैं, यही फिगर से। तो आप लोग इस फिगर को अपने दिमाग में सेट रखिएगा कि कहाँ पर 60 डिग्री लिखे हैं, कहाँ पर 30 डिग्री लिखे हैं, कहाँ पर 2x है, कहाँ पर x है, और कहाँ पर √3x है। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री निकालना है, तो आप लोग इस फिगर को याद रखिएगा। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग निकालना चाहेंगे कॉसेक 60 डिग्री बराबर, कॉसेक 60 डिग्री बराबर, तो आप लोगों को पिछले वीडियो में हम बताए थे कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो साइन का उल्टा कॉसेक होगा, तो साइन का मान √3/2 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? इसका उल्टा कर देंगे, तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो गया। देखिए यहाँ पर कॉसेक, कॉस का मान होता है सेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा सेक, तो सेक 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि 2/1। तो अभी बताएं हम लोग कि नीचे में एक का कोई वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए सेक 60 बराबर 2 हो जाएगा। और ये tan का उल्टा कॉट होता है, यानी कि कॉट 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? √3 है। तो इस तरह से देखिए √3, इसको उल्टा करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 1 है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/√3। तो कॉट 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 1/√3
3। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस फिगर को आप लोग ध्यान रखिएगा। इस फिगर को, इसी फिगर से हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान निकालेंगे। तो दोस्तों इस फिगर से हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान निकाले। चलिए अब हम लोग 45 डिग्री का मान निकालते हैं। दोस्तों देखिए अब हम लोग 45 डिग्री को देखते हैं। चलिए 45 डिग्री देखिए किस फिगर से हम लोग निकालेंगे। हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज बनाए यहाँ पर हम लोगों ने, नाम दे देते हैं ए बी और ये सी, और यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा। दोस्तों त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री हो गया तो ये 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि देखिए इन दो भुजा को हम लोग यक्स मानते हैं, मतलब दो भुजा बराबर तो दो कोण बराबर। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाया हम लोगों ने, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाया, इसके दो भुजे बराबर और ये दोनों 45 डिग्री हो गए। तो इसका ये जो कर्ण हो जाएगा ये √2x हो जाएगा इसका कर्ण। आप लोग इस फिगर के माध्यम से 45 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। तो हमने अभी पढ़ा था 30 डिग्री और 60 डिग्री, अब हम लोग पढ़ेंगे 45 डिग्री। चलिए देखिए यहाँ पर निकालते हैं हम लोग। साइन 45 डिग्री बराबर, यानी कि साइन थीटा बराबर p/h होता है। आप लोग इसे 45 डिग्री मानिए या इसको 45 डिग्री मानिए, दोनों 45 डिग्री ही है। इसे मानेंगे तो इसके सामने वाला ये p हो जाएगा, ये b हो जाएगा। इसको 45 डिग्री लेकर चलते हैं, यानी इसको थीटा लेकर चलते हैं तो ये p हो जाएगा और ये b हो जाएगा। तो चलिए इसी को ही थीटा लेकर चलते हैं तो इसके सामने वाली भुजा p हो जाएगी, यानी कि AB p हो जाएगी, और ये BC तो b हो जाएगी, और ये यहाँ पर h का आवश्यकता है तो AC भुजा h हो जाएगी। मतलब साइन थीटा बराबर p/h, यानी कि AB/AC। AB कितना हो गया? x/AC कितना हो जाएगा? √2x। तो x से x कैंसिल हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√2। तो cos 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? cos 45 डिग्री बराबर b/h, यानी कि आधार बटे कर्ण। इसको हम लोगों ने थीटा माना था तो इसके ये BC हो जाएगा, ये b हो जाएगा, BC आधार और ये AC कर्ण, AC ये कर्ण हो जाएगी। चलिए BC x है और AC ये √2x है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/√2। तो अब हम लोग तीसरा निकालते हैं। tan 45 डिग्री बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है? p/b, यानी कि tan 45 डिग्री बराबर p/b हो जाएगा। थीटा के स्थान पर p/b है तो p/b, तो इसको हम लोगों ने थीटा माना है तो ये p हो जाएगा, यानी कि AB/BC। तो AB कितना है? x, और BC कितना है? x। तो x से x कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों कि साइन 45 डिग्री बराबर कितना हो गया? साइन 45 डिग्री का मान कितना हो गया? 1/√2। cos 45 डिग्री का मान कितना हो गया? 1/√2। tan 45 डिग्री का मान कितना हो गया? 1। तो आप लोग जानते होंगे, हमने पिछला वीडियो में बताया है कि साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कॉट। तो चलिए साइन 45 डिग्री बराबर इसका उल्टा क्या हो जाएगा? साइन का उल्टा कौसेक, यानी कि कौसेक 45 डिग्री बराबर, कौसेक 45 डिग्री बराबर माने कि 1/√2 को उल्टा करेंगे तो 1/√2 को उल्टा करेंगे, एक 45 डिग्री बराबर इसका हम लोग उल्टा करेंगे 1/√2, √2 का उल्टा करेंगे तो √2/1 होगा। तो √2/1 यानी कि नीचे में 1 रहता है तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो कौसेक 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? कौसेक 45 डिग्री बराबर √2 हो जाएगा। कौसेक 45 डिग्री बराबर √2। यहाँ से देखिए निकालते हैं, कौसेक का उल्टा क्या होता है? सेक, यानी कि सेक 45 डिग्री बराबर क्या होगा? 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा, और tan 45 डिग्री बराबर यानी कि cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 1/1, यानी 1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा। तो देखिए इस फिगर से हम लोग, तो दोस्तों देखिए इस फिगर के माध्यम से हम लोग 45 डिग्री का वैल्यू निकाल लिए हैं। इस फिगर के माध्यम से हम लोग 45 डिग्री का मान निकाल लिए हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस फिगर को आप लोग याद रखिएगा, इस फिगर से हम लोग 45 डिग्री का मान निकालेंगे। तो चलिए अब हम लोग 0 डिग्री और 90 डिग्री को निकालने के लिए सीखते हैं। 0 डिग्री और 90 डिग्री को आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और यह वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि जरूरतमंद लोगों को फायदा हो सके। तो चलिए अब हम लोग 0 डिग्री और 90 डिग्री को निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों अब हम लोग 0 डिग्री और 90 डिग्री को निकालते हैं। पीछे हम लोग थोड़ा देर पहले 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री को निकाले थे। तो देखिए 0 डिग्री और 90 डिग्री किस तरह से निकालते हैं। तो आप लोग इसका मान याद रखिएगा कि 0 डिग्री, यहाँ पर ये 0 डिग्री निकालेंगे। साइन 0 डिग्री बराबर
साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है और कॉस 0 डिग्री बराबर 1 होता है, यानी कि साइन 0 बराबर 0। आप लोगों को यह मान याद रखना पड़ेगा कि साइन 0 डिग्री बराबर 0 और कॉस 0 डिग्री बराबर 1, क्योंकि अभी उतना समय नहीं है आप लोगों के पास और मेरे पास भी नहीं कि आप लोगों को प्रूफ करके दिखाएं कि कहां से इसका मान कैसे आता है। तो आप लोग याद रखिएगा साइन 0 डिग्री बराबर 0 और कॉस 0 डिग्री बराबर 1। और यहाँ 90 डिग्री में देखिए कि साइन 90 डिग्री बराबर 1 और कॉस 90 डिग्री बराबर 0, यानी कि 0 का उल्टा, यानी कि साइन 0 रहेगा तो 0 और साइन 90 रहेगा तो 1, कॉस 0 रहेगा तो 1 और कॉस 90 रहेगा तो 0। आप लोग इस मान को याद रखिएगा, इसका मान याद रखिएगा और इसका मान याद रखिएगा। तो इन सभी यही दो मान से सब का मान निकालेंगे। देखिए अब हम लोग tan 0 का मान निकालते हैं। tan 0 डिग्री बराबर, तो आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि tan में कि वैसा फॉर्मूला जिसमें साइन भी आ जाए और कॉस भी आ जाए, साइन का भी यूज हो और कॉस का भी यूज हो। तो देखिए tan 0 डिग्री बराबर, तो tan थीटा बराबर एक फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में बताया था, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो आप लोग फॉर्मूला को कंठस्थ याद रखिए, क्योंकि फॉर्मूला ही डायरेक्ट फॉर्मूला आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो tan 0 डिग्री यानी कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा यानी साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री, साइन 0 बटे कॉस 0। तो साइन 0 का मान कितना है 0 और कॉस 0 बराबर कितना है 1, मतलब कि 1 में से भाग देंगे 0 को तो कितना आ जाएगा 0, 1 में से भाग देंगे 0 को तो 0, tan 0 डिग्री बराबर 0 होगा। देखिए यहाँ पर साइन कॉस tan इन सभी का मान हमें पता है, साइन कॉस tan। तो अब यहाँ से हम लोग साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो यहाँ से हम लोग कोसेक 0 डिग्री बराबर निकाल सकते हैं मान। कोसेक 0 डिग्री बराबर मतलब कि साइन का उल्टा कोसेक, मतलब कि 0 का उल्टा करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/0। आप लोग बताइए दोस्तों कि 1/0 इसको हम लोग भाग देंगे तो क्या यह पॉसिबल है, नहीं, 0 में से किसी को भाग नहीं दे सकते हैं, जैसे कि 0/1 ये भागा नहीं पड़ेगा, तो मतलब क्या हो जाएगा अपरिभाषित, इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कोसेक 0 डिग्री बराबर इन्फिनाइट अपरिभाषित। तो cos 0 डिग्री का मान देखिए, cos 0 डिग्री से cos का उल्टा क्या होता है सेक, यानी कि सेक 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1 का उल्टा, तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1 ही होगा, 1/1 यानी कि 1, इसका अपोजिट करेंगे तो 1। और यहाँ देखिए tan 0 डिग्री है तो tan का उल्टा क्या होता है cot 0 डिग्री, तो इसका cot 0 डिग्री बराबर क्या होगा, मतलब कि इसका मान 0 है तो 0 का उल्टा करेंगे, तो 0 का उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित, मतलब कि इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ये हो गई 0 डिग्री। अब हम लोग 90 डिग्री की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है, साइन 90 डिग्री बराबर 1 और कॉस 90 डिग्री बराबर 0। तो आप लोगों को अभी बताएं कि अब हम लोग पूरा प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन करके नहीं बता सकते हैं कि यहाँ पर इसका मान 1 कैसे हुआ 0 कैसे हुआ, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन बैंक को कर रहे हैं जो कि 2022 मैट्रिक परीक्षा में देने वाले स्टूडेंट हैं उसके लिए। तो हमारे पास अभी उतना समय नहीं है कि पूरा थ्योरी देकर बताएं, तो आप लोग इसे रट लीजिए, इसके माध्यम से हम लोग निकालते हैं। tan 90 डिग्री बराबर यानी tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा, मतलब कि साइन 90 डिग्री बटे कॉस थीटा यानी कि कॉस 90 डिग्री। तो साइन 90 का मान 1 और कॉस 90 का मान 0, तो हो गया 1/0। यहाँ पर हो गया लफड़ा, मतलब कि भागा नहीं पड़ेगा, तो भागा नहीं होगा तो ये अपरिभाषित होगा, मतलब कि इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में परिभाषा नहीं दे सकते हैं, ये अपरिभाषित हो गया। ठीक, तो अब हम देखिए यहाँ पर कॉसेक का मान निकालेंगे, कॉसेक थीटा यानी कॉसेक 90 डिग्री बराबर, तो कॉसेक 90 डिग्री बराबर क्या होगा, कॉसेक 90 डिग्री बराबर हो जाएगा 1 का उल्टा, मतलब कि साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक का साइन का मान कितना है 1, तो 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा कोसेक। अब देखिए सेक यानी कि सेक 90 डिग्री बराबर, सेक 90 डिग्री बराबर, तो सेक 90 डिग्री का मान कितना है 0 का उल्टा करेंगे तो 1/0 होगा, 0 का उल्टा करेंगे, 0 इस तरह से है तो 0 का उल्टा करेंगे तो 1/0, मतलब इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। तो tan के बाद क्या हो जाएगा cot 90 डिग्री बराबर क्या है 0/1, 1/0 है, मतलब इसका उल्टा करेंगे तो 0/1, तो cot 90 डिग्री बराबर 0 हो जाएगा। तो आप लोग इन सभी मान को याद रखिएगा, इसका बहुत यूज होगा। तो हम लोगों ने 0 डिग्री और 90 डिग्री को क्लियर कर लिया। अब हम लोग 90 डिग्री माइनस थीटा को देखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद करना होगा। आप लोग यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री
60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सभी के मानों को निकालने के लिए सीख लिया है। अब आप लोगों का काम है इसे किस तरीके से याद रखते हैं, आप लोगों को याद रखना होगा। हमने फॉर्मूलाज बता दिए, त्रिकोणमितीय सूत्र, आप लोग उसे भी याद रखिए। तो चलिए अब हम लोग 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब कि पूरक कोण, उससे संबंधित कुछ फॉर्मूलाज हैं उसे देख लेते हैं। उसका भी बहुत सारा यूज होता है, उससे भी बहुत सारे नंबर का पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। दूसरा फॉर्मूला है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका होता है साइन थीटा। और तीसरा फॉर्मूला है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, यह होता है कॉट थीटा। और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, यह होता है टेन थीटा। और पांचवा फॉर्मूला है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, आप लोगों को हम डायरेक्ट फॉर्मूलाज लिखा रहे हैं और शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के पास भी समय नहीं है और मेरे पास भी समय नहीं है कि आप लोगों को प्रॉपर पूरा जानकारी दे सके। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और पढ़ते हैं। ऊंचाई और दूरी आप लोगों को पढ़ना है इसमें, ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी। इससे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हाइट और डिस्टेंस से। तो देखिए इसमें एक कोण होता है उन्नयन कोण और दूसरा होता है अवनमन कोण। एक कोण है उन्नयन कोण और अवनमन कोण। ऊंचाई दूरी में पढ़ना है उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण को उन्नति कोण भी लिखता है और अवनमन कोण को अवनति कोण भी लिखता है। तो आप लोग समझिए कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं और अवनयन कोण किसे कहते हैं। यदि हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर देखते हैं, यदि नीचे से हम लोग ऊपर देख रहे हैं, यानी कि हम नीचे से ऊपर कोई हेलीकॉप्टर उड़ रहा उसे हम लोग देखते हैं, तो हमारे आंख पर जो कोण बनेगा उसे उन्नयन कोण कहते हैं। और यदि हम छत पर हैं, छत पर से इसे नीचे देख रहे हैं, तो हमारे आंख पर जो कोण बनेगा उसे अवनमन कोण कहते हैं। तो इस कंडीशन को आप लोग याद रखिएगा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। ऊंचाई दूरी में जितना फॉर्मूला बताए हैं, जितना डिग्री बताए हैं, सभी का यूज होगा। तो आप लोग उन्नयन कोण और अवनमन कोण को याद रखिएगा। उन्नयन कोण माने कि नीचे से ऊपर देखते हैं और अवनमन कोण ऊपर से नीचे देखते हैं। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन बैंक को कवर करेंगे। क्वेश्चन बैंक में जितने भी त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करके बताएंगे, क्योंकि अब त्रिकोणमिति पूरा खत्म हो गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद।